हेलो एवरीवन। सीएपीएफ को टारगेट करते हुए 10 क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। आज है 18 मार्च 2021 और हमारा एग्ज़ाम है 8 अगस्त 2021 को। तो हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। क्वेश्चन 1। In November 2020, very severe cyclonic storm Nivar was a tropical cyclone which brought severe impact to coast of। तो ये स्टॉर्म निवार किसको इम्पैक्ट करता है? बांग्लादेश, उड़ीसा, ओमान, केरला, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो साइक्लोन निवार ने इम्पैक्ट किया है तमिलनाडु कोस्ट और आंध्र प्रदेश के कोस्ट को। साइक्लोन निवार इज द फोर्थ साइक्लोन दैट हैज टेकन शेप इन द नॉर्थ इंडियन ओशियन रीजन इन ईयर 2020। तो इस तरह का फोर्थ साइक्लोन है 2020 का। फर्स्ट 3 साइक्लोन थे साइक्लोन गति जो कि सोमालिया में इम्पैक्ट डालता है, साइक्लोन अम्फान जो कि इंडिया ने विटनेस किया मई में, और साइक्लोन निसर्ग जिसने महाराष्ट्र को इम्पैक्ट किया। निवार हैज़ बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ नेम्स गिवन बाय ईरान। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि किसने स्टॉर्म का नाम दिया है, 2020 में पूछा गया था। कुछ और जानकारी हासिल करते हैं। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म निवार वाज ए ट्रॉपिकल साइक्लोन विच ब्रॉट सीवियर इम्पैक्ट टू पोर्शन ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश in November 2020. Storms of this type are called hurricanes in North Atlantic. हरिकेन कहा जाता है इनको अटलांटिक और ईस्टर्न पैसिफिक में, एंड टाइफून कहेंगे हम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना की तरफ, और ट्रॉपिकल साइक्लोन कहे जाते हैं इन पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन में जैसे हमारे यहाँ, और विली विली बोले जाते हैं ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। चूज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर के बारे में सही स्टेटमेंट बताना है। गुरु तेग बहादुर फाउंडेड द सिटी ऑफ आनंदपुर साहिब इन फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज नियर द सतलज रिवर। ये ठीक है। बी, ही वाज फर्स्ट सिख गुरु। ये गलत है, ये फर्स्ट नहीं थे। फर्स्ट कौन थे? गुरु नानक देव। गुरु तेग बहादुर was ninth of the 10 gurus who founded the Sikh religion and he was head of the followers of Sikhism from 1665। तो ये 9th गुरु थे। In the year 1675, Guru Tegh Bahadur was executed in Delhi under the orders of Mughal Emperor औरंगजेब। तो औरंगजेब ने इनको एग्जीक्यूट करवा दिया, इनको मार दिया। गुरु नानक was the first सिख गुरु, ठीक है, जिन्होंने ही सिख धर्म को खोजा। तीसरा क्वेश्चन, चूज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है। ए, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है। बोथ मरकरी एंड वीनस हैव नो मून्स। ठीक है। नासा न्यूएस्ट रोवर परसेवरेंस लैंडेड ऑन मार्स इन फरवरी 2021। ये भी ठीक है। अर्थ इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। नहीं, अर्थ सबसे छोटा प्लैनेट नहीं है। ये कौन सा है? मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, ओनली स्लाइटली लार्जर देन द अर्थ मून। थोड़ा सा बड़ा है अर्थ के मून से। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। ठीक है। इट इज क्लोजेस्ट टू सन, सबसे क्लोज भी है ये सन से। और मरकरी एक रिवॉल्यूशन अपना 88 डेज में कर लेती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, चूज इनकरेक्ट अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो SDG के बारे में इनकरेक्ट बताना है। ए, 2020 वाज द 5th एनिवर्सरी ऑफ अडॉप्शन ऑफ SDG बाय द यूनाइटेड नेशन। हाँ, ये ठीक है। 2020 5th एनिवर्सरी है क्योंकि 2015 में ये गोल इस्टेब्लिश कर दिए थे। बी, 3 कोर एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है। देर आर 17 गोल्स एंड 20 स्पेसिफिक टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाय 2030। 17 गोल्स तो हैं लेकिन 169 टारगेट हैं, तो सी इनकरेक्ट है। डी पढ़ते हैं। SDG 5 इज रिलेटेड टू ब्रिंग जेंडर इक्वालिटी। क्या SDG 5 जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड है?
हाँ बिल्कुल। देयर आर 17 गोल्स एंड 169 टारगेट्स, स्पेसिफिक टारगेट टू बी अचीव्ड बाई 2030। रीचिंग द गोल्स रिक्वायर्स एक्शन ऑन ऑल फ्रंट्स। तो सभी तरफ से हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है, चाहे गवर्नमेंट हो, बिजनेसेस, सिविल सोसाइटी, चाहे लोग हो, सभी को काम करने की ज़रूरत है। सभी का रोल यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, तभी ये एसडीजीज पूरे हो सकते हैं। एसडीजीज आर नॉट लीगली बाइंडिंग, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइगर रिजर्व इन इंडिया विंस द इनॉग्रल T/2 अवार्ड इन नवंबर 2020 आफ्टर डबलिंग इट्स टाइगर पॉपुलेशन। तो किसने अपने टाइगर पॉपुलेशन को डबल करके ये T/2 अवार्ड जीत लिया है? तो किसने जीता है? तो ये जीता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। द रिजर्व इज स्प्रेड ओवर 5 डिस्ट्रिक्ट। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के, जैसे कि कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट, प्रकाशम, गुंटूर, नालगोंडा, महबूब नगर इत्यादि। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये फैला हुआ है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का हैज़ बैक्ड द फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड T/2 among the 13 tiger ranging countries for having doubled the number of tigers in less than the stipulated time। तो इन्होंने जो भी टाइम दिया था उससे पहले ही अपने टाइगर डबल कर लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, इसीलिए ये अवार्ड मिला है। श्री विल्लीपुथूर मेघमलई टाइगर रिजर्व इज़ द 5th टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु। तो ये 5वां टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु का। हमारे देश में अभी 51 टाइगर रिजर्व्स हैं। 50वां टाइगर रिजर्व कामलांग टाइगर रिजर्व था, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। आप देखना कि 51st या 51वां टाइगर रिजर्व कहाँ पर है और कौन सा है। क्या ये तमिलनाडु वाला अभी मैंने बताया यही है या दूसरा है? तो ये लेटेस्ट टाइगर रिजर्व बना है, इसको भी हमें देखना होगा। अच्छा, 13 टाइगर रेंज कंट्रीज कौन से हैं वो भी एक बार देख लेने चाहिए, ठीक है? तो उनको भी देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्लियर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन 1863। 1863 में सबसे पहले किस इंडियन ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को पास किया था या क्लियर किया था? एस.एन. बनर्जी, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो ये किया था सत्येंद्र नाथ टैगोर ने 1863। हालांकि सुभाष चंद्र बोस ने भी ये एग्ज़ाम क्लियर किया है, लेकिन ये बाद में किया था। सत्येंद्र नाथ टैगोर was the first Indian civil services officer who was selected for the services in 1863. He was just 21 years old when he cracked the exam. तो ये केवल 21 साल के थे जब इन्होंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया। He completed his probationary training and returned to India in November 1864. फिर बाद में कुछ दिक्कत हो गई, लेकिन इन्होंने सबसे पहले यह एग्ज़ाम को क्लियर किया था। उस टाइम पर यह एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ही टफ था, क्योंकि इन्होंने सिलेबस अपने हिसाब से रख रखा था। हमारे लिए या इंडियंस के लिए सिलेबस डिस्क्रिमिनेटरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम के बारे में इनकरेक्ट चुनना है। ए, द जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। देखते हैं। B, under the Jamindari system, the land revenue was collected from the farmers by the intermediaries known as जमींदार। तो जमींदारी सिस्टम में जमींदार ही इंटरमीडियरी थे जो फार्मर्स से लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, तभी इसका नाम जमींदारी सिस्टम पड़ा, ठीक है। C, the system was applied only in बिहार। ये कैसे हो सकता है, केवल बिहार में ही अप्लाई किया गया हो? ये तो गलत है। डी, जमींदार वर नॉट सो कीन अबाउट इम्प्रूविंग द लैंड। ठीक है,
जमींदार को कुछ नहीं पड़ी थी कि सॉइल सही हो या इरिगेशन कैसा है या एग्रीकल्चर घाटे में चल रहा है या फ़ायदे में चल रहा है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्हें बस लैंड रिवेन्यू चाहिए होता था। द जमींदारी सिस्टम was introduced by Lord Cornwallis in 1793 through permanent settlement that fixed the land rights of the members in perpetuity without any provision for fixed rent or occupancy right for the actual cultivator। तो जो भी कल्टीवेटर होते थे उनका उसमें कुछ भी नहीं था, उनके ज़मीन के लिए कोई हक नहीं था। तो जमींदारी सिस्टम ने इस तरह से परमानेंट सेटलमेंट बनाया, तो इसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहा गया। ठीक है। द सिस्टम वाज मोस्ट प्रीवेलेंट इन वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो यहाँ सभी जगह ये अप्लाई किया गया जमींदारी सिस्टम। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 परमानेंट सेटलमेंट। According to permanent land revenue settlement, the जमींदार्स were recognized as the permanent owner of the land। तो जमींदार को माना गया परमानेंट ऑनर लैंड के। They were given instruction to pay 89% of the annual revenue to the state and were permitted to enjoy 11% of revenue of their share। 11% ये अपने पास रखते थे और 89% ये सीधा ब्रिटिश सरकार को भेज देते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टैक्सोनॉमिक हिरार्की। तो CAPF 2016 का ये सवाल है कि सही टैक्सोनॉमिक हिरार्की क्या है। ठीक है। तो इसमें सही टैक्सोनॉमिक हिरार्की है दैट इज D, किंगडम, उससे नीचे फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, फिर स्पीसीज। अगर नीचे से जाएं तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ओके। तो स्वेडिश बॉटनिस्ट कैरोलस लिन्नेयस ने इस तरह का ये हिरार्की इंट्रोड्यूस किया था 18th सेंचुरी में, और दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज फॉलोड ग्लोबली टिल डेट। अभी तक यही ग्लोबली फॉलो किया जाता है। टैक्सोनॉमिक हिरार्की रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। किंगडम जो है हाईएस्ट रैंक पर है और स्पीसीज सबसे लोएस्ट रैंक पर है। तो नीचे से अगर हम चलें तो हम पढ़ सकते हैं यहाँ स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। आ जाते हैं इजी क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपने ज़रूर कहीं ना कहीं देखा होगा, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट इज। आर्टिफिशियल पकाने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है फलों को? यह है इथाइलिन। फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग प्रोसेस इथाइलिन इज जनरली यूज। और अगर एसिटाइलिन यूज किया जाता है तो फिर वो प्रोड्यूस कर देता है इथाइलिन। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल इज एन एपिक पोयम इन ब्लैंक वर्स बाय। तो ये सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल, ये पोयम किसने लिखी? तो ये पोयम लिखी है श्री औरबिंदो ने। सावित्री ए लेजेंड एंड ए सिंबल इज एन एपिक पोयम इन ब्लैंक वर्स बाय श्री औरबिंदो बेस्ड अपॉन द थियोलॉजी फ्रॉम द महाभारत। ठीक है। इस तरह के 10 क्वेश्चंस हम डेली लाते रहेंगे, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।